कहना चाहता हूं कि अगर कहीं कोई गलती से इस किस्म का फतवा आ गया है हाँ। तो नासमझी में तो उसको फौरी तौर पर रिमूव करना चाहिए, हटा देना चाहिए, क्योंकि ये जो गज़वा हिंद की बात है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये गैर इस्लामी हो जाए, क्योंकि दो तरीके की जंगें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुई। मेरे पास ये तफसीर इस्लाम किताब मौजूद है, और गजा के का मतलब जो है, गजवा का मतलब है जंग के, उसके मानिए जंग के। लेकिन गजवा और सराया जैसे इन्होंने बताया, वो दो तरीके की थी। एक वो जैसा कि इन्होंने बताया कि जिसमें बनफ्स नफीस खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शरीक होते थे, और जिसमें आप शरीक नहीं होते थे, अपना जानशीन या अपना नुमाइंदा भेजते थे, तो उसको सराया कहलाते। इसका मतलब साफ हो गया, यहीं पे देखिए कि गजवा दूसरा हो ही नहीं सकता। अगर दूसरा होता किसी नुमाइंदे की कयादत में, लीडरशिप में, तो फिर वो सराया क्यों नाम दिया जाता। लेकिन वे भी आप देखिए कि हुजूर के दौर में जो उनके जानशीन थे, जो सहाबा थे, उनको जब बेचते थे, आज कहां सहाबा हैं? जब सहाबा नहीं है, और सहाबा कौन होते हैं कि जो हुजूर के साथ में रह रहे हो, अब बाद वाले सहाबा नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यह है कि अब ना तो सराया हो सकता है, ना तो गजवा हो सकता है। गजवा तो हो ही नहीं सकता। तो अब बताइए, जो लोग गजवा हिंद की बात कर रहे हैं, इसीलिए जो मौलाना कल्बे जवाद साहब ने कहा ना कि ये कंफ्यूज कर रहे हैं या ये कहीं नहीं है, वो इसीलिए मतलब आप ये कह रहे हैं चर्चा में बैठ के कि अजहरी साहब को डिफेंड कर रहे थे। नहीं, आपने तो इसके पीछे धार्मिक तर्क दिए। जो हमारे साथ अजहरी जी बैठे वो तो डिफेंड कर रहे थे, तो मतलब अजहरी जी गलत बोल रहे हैं। नहीं, डिफेंड कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, और इनको चाहिए कि उसको दुरुस्त कर लें। गजवा हो ही नहीं सकता, गजवा हिंद अब नहीं हो सकता है, और हिंद तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरी चीज, वो आपकी बात से अभी भी इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। हाँ ठीक है, प्लीज कंक्लूड मुमताज भाई, जल्दी से अनुराग भाई, एक मिनट, जल्दी से प्लीज, एक मिनट अनुराग भाई। दूसरी चीज ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी भी जंगें की हैं, वो किसी देश पे जाके, किसी जगह पे जाके हमला नहीं किया है, उन्होंने डिफेंस किया है जब उन पे हमला। तो इसलिए जो लोग हमले की बात कर रहे हैं, ठीक है, और तो वो गलत है, नंबर एक। नंबर दो ये कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान कह रहा है गज़वा हिंद, अफगानिस्तान कह रहा है गज़वा हिंद, तो हम कैसे उसको कह सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी है। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान करेगा तो हम गज़वा हिंद नहीं करेंगे, बल्कि ठीक है। मैं अजहरी जी आपके पास आऊंगा, मुझे पता है कि आपको इस पर जवाब देना है। मैं वजाहत काज़मी जी के पास जा रहा हूं, वही बचे हुए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं अजहरी जी। काज़मी साहब, लेकिन जो बात मुमताज भाई ने कही, वो कह रहे हैं कि क्या गलती से चला गया क्या? मैं इसको थोड़ा सा और बड़े पर्सपेक्टिव में समझता हूं कि ये वाकई में गलती है क्या? क्योंकि हमने देश में देखा कि गज़वाए हिंद के नाम पर कई लोगों ने आतंकवाद का रास्ता भी चुना, और यहां पर तो बाकायदा फतवे के तौर पर इसे जारी कर दिया गया। तो यह गलती है या सोच समझकर मुस्लिम युवाओं को भड़काने की कोशिश? क्योंकि इसमें शरीयत भी डाल दिया जाता है, इसमें हदीस की भी दुहाई दे दी जाती है, इसमें बाकी सारी चीजें धर्म को इंक्लूड कर दी जाती हैं। काज़मी साहब। अनुराग जी, बहुत जिम्मेदार चैनल पर बैठा हूं। पिछले आधा घंटे से मैंने सबके विचारों को, मेरी मुवाफिक थे या मुखालिफ थे, मैंने हर तरीके से सुना है। इसलिए प्लीज़, चूंकि एक बहुत बड़ा मैसेज है और इसको मैं चाहता हूं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाएं ताकि मैसेज जो है वो सही जा सके जी। देखिए, नसाई शरीफ हदीस की एक बड़ी किताब है, अबू दाऊद शरीफ हदीस की एक बड़ी किताब है, और वहाँ गज़वाए हिंद का जिक्र है। 2008 में दारुल के मुफ्ती ने, जो वहाँ के चीफ मुफ्ती हैं, उन्होंने 2008 में किसी सवाल का जवाब दिया था। वो वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। मैंने दारुल के जिम्मेदारों से इस सिलसिले में बराबर बात हो रही है। गज़वाए हिंद क्या है वो पहले समझ लीजिएगा। ये जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर अपने टीवी पर बोल रहे हैं, मैं इस बात के, अनुराग जी, हमेशा खिलाफ रहा हूं कि हमारा टीवी पर चेहरा कुछ और हो और पीछे से कुछ और हो। एक एक आदमी इस बात को जानता है कि हदीस जो है उसके किसी भी चीज़ को आगे पीछे नहीं किया जा सकता। हदीस हमारा ईमान है, और हदीस में जिस चीज़ का जिक्र है उसको सही पेश करना, पूरी दुनिया को बताना, ये मुसलमान का फर्ज है। हदीस में भी होता है कि कौन, और ये झूठ बोलते रहेंगे यहाँ बैठ करके कि गज़वाए हिंद भी नहीं है। ये हदीस ये भी होता है, मैं सुना रहा हूँ, देखिए, मैं किसी के बीच में बोला नहीं।
मैं किसी के बीच में बोला नहीं, तो आपको चुप, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे आप नहीं हो, मेरे से ज्यादा डिग्री इस्लाम की आपके पास नहीं है, आप 4 हदीसें टीवी पर बैठकर नहीं सुना सकते, 4 मुहद्दिसीन के नाम नहीं सुना सकते। मुझे हजारों हदीसें याद है जो मैं आपके टीवी चैनल पर लाइव सुना सकता हूँ, मैं आपके टीवी चैनल पर लाइव सुना सकता हूँ, समझ गए? अरे मैं सुना हूं हदीसें। हाँ, तो इसलिए चुप रह करके मेरी बात सुन लीजिएगा, आप चुप रह करके मेरी बात सुन लीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं टीवी पर बैठकर के इस्लाम में ग़ज़वा-ए हिंद नहीं है? इस्लाम में ग़ज़वा-ए हिंद है, अशरफ जलाली उसकी तैयारी कर रहा है, देश में मुफ्ती सलमान अज़हरी उसकी तैयारी कर रहा है, और मुमताज भाई और वज़ाहत काज़मी को आपने सामने प्लीज नसाई शरीफ की हदीस है, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप टीवी पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको हदीस के अल्फाज पढ़कर सुना रहा हूँ, 3173 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिसाबतानी फी उम्मती हिसाबतुन तग़ज़ुल हिंद व हिसाबतुन तकूनु माई ईसा इब्न मरियम। मैं हदीस का नंबर बता रहा हूं, मैं किताब का नंबर बता रहा हूं, टीवी पर बैठकर झूठ मत बोलिए आप। बस अनुराग एक फर्क है, एक फर्क है, देवबंदी ये कहते हैं कि ग़ज़वा-ए हिंद हो चुका, और अशरफ जलाली और मुफ्ती सलमान अज़हरी जैसे लोग कहते हैं ग़ज़वा-ए हिंद होगा, इसकी तैयारी कीजिए। वज़ाहत काज़मी साहब, आप इसको हदीस का हवाला देकर समझा लीजिए। इनका टीवी पर चेहरा नहीं, मैं एक चीज, वज़ाहत काज़मी जी, वज़ाहत काज़मी जी, वज़ाहत काज़मी जी, खिलाफ बड़ा झूठ है जो ये ठीक है, वज़ाहत काज़मी जी, वज़ाहत काज़मी जी, मुमताज भाई आ रहा हूं, बस एक छोटी सी चीज पे क्लियरिफिकेशन चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक छोटी सी चीज पे काज़मी साहब क्लियरिफिकेशन चाहिए कि क्या ये ग़ज़वा-ए हिंद का मतलब जो धर्म युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है, क्या ये हिंदुस्तान के खिलाफ है क्या? क्योंकि इसको लेकर लोग किसे प्रोवोक हुए हैं, ये पिछले पुराने डेटा में और रिकॉर्ड में समझा जा सकता है। मैं कह रहा हूं इस पर अनुराग मेरी बात को समझो, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ग़ज़वा-ए हिंद की तैयारी अशरफ जलाली जैसे, सलमान अज़हरी जैसे लोग कर रहे हैं, ये टीवी पर झूठ बोल रहे हैं। देश के खिलाफ माहौल है, ये देश में ही बना रहे हैं ये मुल्ला सब लोग, और ये झूठ बोल रहे हैं टीवी पर बैठकर कि ग़ज़वा-ए हिंद कोई चीज नहीं। आप जो बात कह रहे हैं मुमताज भाई, मुझे जितना समझ में आया कि आप ही की बात को ये अच्छे तरीके से मॉडिफाई करके कह रहे हैं। कॉन्ट्रोडिक्शन अज़हरी साहब की बातों में, अज़हरी जी प्लीज, अज़हरी जी प्लीज। नहीं तो क्या ये मानते हैं कि अनुराग भाई ये बता दें, अज़हरी साहब तो एक नंबर का झूठ बोल रहे हैं। मैं सलमान अज़हरी की वीडियो देता हूं, मैं सलमान अज़हरी की वीडियो देता हूं, ठीक है, मैं आ रहा हूं, अब्बासी जी और मेंबर ज़ैदी जी आ रहा हूं आपके पास। अज़हरी जी को प्लीज, मैं 2 घंटे से तैयारी करके आया हूं, तुम्हारे मुल्ला इस पर किताब लिख चुके हैं, झूठ मत बोलो टीवी पर। मुमताज भाई एक मिनट, ऐसा नहीं हो पाएगा। मुमताज भाई मैं रोक रहा हूं आपको। अज़हरी जी को प्लीज। मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं, मैंने तो कभी ऐसा जाना नहीं। सरकारी मुफ्ती है बस, इसके अलावा कुछ झूठ, अरे कितना बड़ा झूठ आप देश के लिए, अरे इस देश को बचाओ, देश को बचाने का वक्त है, तुम टीवी पर बैठकर झूठ बोल रहे हो। आप इस्लाम ने, मुमताज भाई आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट, अज़हरी जी को जवाब दे रहे हैं। कहो कि हदीस झूठी है, आप पे हिम्मत है तो बोलो हदीस पर, मुझे बताओ, बोलो हदीस पर बोल के दिखाओ। ग़ज़वा का मतलब क्या है? अरे मुझे बोल के बताओ, पूछ रहा है कि ग़ज़वा का मतलब क्या है? आ रहा हूं अब्बासी जी, आऊंगा आपके पास। हिम्मत है तो, अरे हिम्मत है तो बताओ ग़ज़वा का मतलब क्या है? मुफ्ती सलमान अज़हरी ने कहा कि ग़ज़वा, सुनो अनुराग ये भी सुन लो, मुफ्ती सलमान अज़हरी ने अपनी वीडियो में कहा कि ग़ज़वा वाक़ियतन वही है जिसमें रसूल मौजूद हो, और यार रूहानी तौर पर रसूल मौजूद होंगे। ठीक है, वो बता रहे हैं। अज़हरी साहब प्लीज जवाब दे दीजिए, फिर मैं अंबर ज़ैदी के पास जाऊंगा। रूहानी तौर पर मौजूद होंगे। हाँ ठीक है, अज़हरी साहब प्लीज कंक्लूड। सलमान अज़हरी ने ऐसे कहा, देखिए अशरफ जलाली ने कहा, मतलब है कि बनफ्से नफीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ फरमा होंगे। और मैंने कहा कि तुम्हारा मुफ्ती है सलमान अज़हरी, जहां से तुम अज़हरी लगा रहे हो वो वहीं से पढ़ के आया है। उसने कहा कि रसूल रूहानी तौर पर मौजूद होंगे, इसलिए ग़ज़वा कहा गया। आप इन्हें बेचारों को सीधे साधे लोगों को उलझाइए मत, सीधे साधे लोगों को उलझाइए मत। तुम्हारे मुफ्ती सलमान ने कहा, वो भी अज़हरी है, उसने कहा रसूल रूहानी तौर पर मौजूद होंगे, वही ग़ज़वा-ए हिंद है। ठीक है अज़हरी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अज़हरी जी और काज़मी साहब एक मिनट, मेरे साथ और दूसरे मेहमान भी, मैं उनका रुख करना चाह रहा हूं। मैं आ रहा हूं, मुमताज भाई 20 सेकंड है आपके पास। मुमताज भाई 20 सेकंड, फिर अंबर ज़ैदी के पास जा रहा हूं। ठीक है अनुराग भाई, अज़हरी भाई आप जवाब ही नहीं दे रहे थे, मैं आऊंगा आपके पास एक बार फिर से। मुमताज भाई प्लीज कंक्लूड जल्दी से। मैं सिर्फ जो है वज़ाहत काज़मी साहब से इतना जानना चाहता हूं, ये दारुल उलूम देवबंद के पढ़े हुए हैं, ये बता दें फिर क्या वाकई जो है दारुल उलूम देवबंद में देश के खिलाफ क्या वहां पे तालीम दी जाती है? क्या वाकई वहां ग़ज़वा-ए हिंद की तैयारी कराई जाती है? क्या ये वहां से यही पढ़ करके आए हैं? हमें जरा बताइए।
सुनिए, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। कहीं के पढ़े लिखे नहीं दारुल है, ये देवबंद नागपुर गजवा के हिंद पढ़े के लिखे बारे हैं। में साफ साफ बोलता है कि 1107 मोहम्मद बिन कासिम के दौर में हो चुका है। वही बोलते हैं अशरफ जलाली कहता है अब ठीक है। होगा, सलमान अजहरी कहता है अब होगा।